आप जरा ये कुछ खबरें देखिए। केरल में निपाह वायरस को लेकर अलर्ट, फलों की भी जांच के आदेश। केरल में तेजी से फैल रहा निपाह वायरस, कोझिकोड में 2 दिन स्कूल बंद। जी हाँ, स्कूल बंद रहेंगे एक ऐसे खतरनाक वायरस के कारण केरल में, जिसका नाम है निपाह वायरस। तो आखिरकार ये निपाह वायरस की इतनी सारी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? इस वायरस की खास बात क्या है? क्या सिम्टम्स होते हैं उस मरीज को जिसको ये वायरस हो जाता है या जो वायरस इनकी बॉडी में चला जाता है? कैसे ये फैलता है, कैसे रोका जा सकता है? स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है इस वायरस के बारे में, वो भी सब हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ इस वायरस की पीछे का कुछ ऐसा काला सच भी जो आप तक शायद मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा नहीं पहुंचाया गया है अभी तक तो फिलहाल, और ना ही पहुंचाया जाएगा, उस खेल को भी हम इसी वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं पिछले लगभग 3 सालों से हम देश व विदेश में चल रहे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के बारे में सच्चाई भरी वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से यूट्यूब ने हमारे जो ज़्यादातर जितने चैनल्स हैं जिनमें सच्चाई भरी वीडियोज़ होती हैं, खासकर उन सब वीडियो की रीच को घटा दिया गया है, लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हैं। जो वीडियो हमारी लगातार लाखों लोगों तक पहुँचती थी वो अब सैकड़ों लोगों तक ही पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में आप याद रखें कि अवेकन भारत पर आने वाली हर वीडियो को आप थोड़ा व्यक्तिगत रूप से कुछ मिनट का समय निकाल करके अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि हम इसी तरह से इसी मुहिम में लगे रहें और आप तक वो सच लाने का प्रयास करें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में आज की जो चर्चा कर रहे हैं वो है निपाह वायरस। अभी तक आपने खबरें देखी, देखिए ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से खबरें फैलाई जा रही हैं कि जो केरल में है पूरी तरह से तबाही मचाने आ गया है एक वायरस जिसका नाम है निपाह वायरस। अब इस निपाह वायरस को लेकर के WHO से लेकर के जो लोकल स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जितने भी संस्थाएं हैं वो सब अलर्ट हो गई हैं पूरे विश्व भर में। हालांकि इसको बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है भविष्य के लिए, इसीलिए अभी से आप चाहे डर कह लीजिए या चेतावनी कह लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा फैलानी शुरू कर दी हैं। और अगर इस वायरस के सिम्टम्स की बात कर लें तो जो WHO है वो फिलहाल बता रहा है कि ऐसे लोग जिनको बुखार, सिर दर्द, माइलगिया मतलब मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे अगर लक्षण हैं तो उन्हें जांच करानी चाहिए, कहीं उनको निपाह वायरस तो नहीं है। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे इसके बाद चक्कर आना, एन्सेफेलाइटिस भी हो सकता है, कुछ लोग असामान्य निमोनिया और गंभीर श्वसन समस्याओं का भी अनुभव कर सकते हैं। गंभीर मामलों में एन्सेफेलाइटिस के दौरे पड़ते हैं। इसके बाद मरीज 24 से 48 घंटों के भीतर कोमा में चले जाते हैं। ये वायरस 4 से 14 दिनों तक एक्टिव रहता है। तो ऐसा तो बताया है WHO ने इसके सिम्टम्स के बारे में। कैसे फैलता है उसके बारे में भी जो अभी तक जानकारी बताई जा रही है वो ये है कि निपाह वायरस संक्रमित सुअरों या फल खाने वाले चमगादड़ों द्वारा फैलता है। लार, पेशाब या मल के जरिए ये फैलता है। WHO के अनुसार बांग्लादेश और भारत में यह वायरस आमतौर पर फलों या फलों के उत्पाद जैसे कच्चे खजूर का रस का सेवन करने से फैलता है। ये वही फल हैं जो चमगादड़ों के यूरिन या लार से दूषित होते हैं। संक्रमण का सबसे बड़ा कारण यही है। तो फलों को भी बता दिया है खतरनाक या खतरा इस वायरस के रूप में कि आप फलों से भी रहें सावधान। चलिए, अब इससे निजात कैसे पा सकते हैं ये भी सुन लीजिए। WHO क्या कह रहे हैं कि WHO के मुताबिक अगर निपाह का संदेह है तो जानवर के परिसर में छोड़ दिया जाना चाहिए। इस जगह को क्वारंटाइन कर दें। जानवरों को क्वारंटाइन करने की सलाह दे दी है। लोगों में संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए संक्रमित जानवरों को मार दें, यानी कि जानवरों को मार देने की भी सलाह दी है इस WHO ने। संक्रमित खेतों में जानवरों की आवाजाही को अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंधित करने से बीमारी के प्रसार को कम किया जा सकता है।
कच्चे खजूर के रस या ताड़ी का सेवन करने से बचें, केवल धुले हुए फलों का सेवन करें, जमीन से आधे अधूरे फल खाने से बचें। तो देखिए, ये सब जानकारी जो WHO के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब इसके पीछे का जरा खेल समझिए। सबसे पहले तो देखिए, जो सबसे अहम कदम है जो इस निपाह वायरस के नाम पर लिया गया है वो है लॉकडाउन का। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का पहला चरण होता है स्कूलों को बंद कर देना। तो आपने खबर देख ली, इन खबरों में भी बताया जा रहा है जो मैंने अभी बताई कि स्कूलों को 2 दिन के लिए स्कूल केरल में बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा धीरे धीरे अगर इनका संक्रमण बढ़ा तो और अगर इसका प्रसार पूरे भारत में हुआ तो भारत में तालाबंदी, और उसके बाद अगर पूरे विश्व में केस देखने को मिले तो पूरे विश्व में हो सकते हैं। हालांकि कुछ देशों में इसके केस ऑलरेडी आ भी चुके हैं। केसों की संख्या बात करें तो 2 लोगों की मौतें हुई हैं और लगभग कुछ 2 डिजिट में अगर हम बात करें तो 2 डिजिट लाइक लोग जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ आंकड़े अभी तक बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो तालाबंदी का फिर से खेल, टीका का फिर से खेल, ये सब पूरी तरह से फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से ट्रेंडिंग बीमारी के वक्त हुआ था। ये तो तय है। बाकी का आप सब जितने जागरूक साथी हैं हमारे, वो सब पहले से जानते थे कि ये निपाह वायरस क्या, इस जैसे और भी बहुत सारे वायरस अब लगातार ये जब तक वो जो इनका लक्ष्य है एजेंडा 2030 पूरा नहीं होगा, उससे पहले ये इस तरह के वायरसों के नाम पर इसी तरह के कहर मचाए जाएंगे पूरे विश्व में, उसी का ये हिस्सा लगता है। खैर, आप अगर सच्चे समाधान की बात करें, ये तो सब समाधान बताए गए थे WHO के द्वारा, लेकिन अब देखिए सबसे आसान है कि आने वाले दिनों में इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया ये या बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ेगी, क्योंकि कुछ बीमारियां जो प्राकृतिक रूप से फैलेंगी, कुछ कृत्रिम रूप से फैलाई जाएंगी। तो ऐसे में आपको अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ डाइट, मतलब अधिक से अधिक फल और अधिक से अधिक कच्ची सब्जियों का सेवन करें। उसके अलावा आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 1 दिन का हफ्ते में उपवास कर सकते हैं। इस तरह के कुछ प्राकृतिक तरीकों से आप हमेशा के लिए इन सभी बीमारियों के चुंगल से दूर रह सकते हैं। भविष्य में आने वाले इस तरह के वायरसों से भी बच सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।